क्या आप बैंगन को एक ही तरीके से बना बनाकर बोर हो चुके हैं? ऐसी चटपटी और इजी रेसिपी शेयर करूंगी बैंगन की कि अगर जिंदगी में कभी किसी ने बैंगन नहीं खाए होंगे तो डेली खाना पसंद करेंगे। बड़े तो बड़े, बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाबिया या लाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो मैंने बैंगन लिए हैं छोटे साइज़ के, आप दरमियाने या बड़े साइज़ की भी ले सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में छोटे साइज़ के बैंगन बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज होते हैं। अब इनको अच्छे से हमने धो लेना है। धोने के लिए आप सिरके का यूज़ कीजिएगा ताकि सब्ज़ी अच्छे से साफ़ हो जाए। और यहाँ पे भी देखें, धुलने के बाद मैंने इसको अच्छे से सुखा लिया है। यकीन माने आज की रेसिपी इतनी कोई लजीज है ना कि आप हमेशा बनाएंगे और अफ्तारी में भी बनाना चाहेंगे, इतनी लजीज ये बन के तैयार होती है। तो अच्छे से सुखाने के बाद अब इसकी कटिंग किस तरह से करेंगे ये भी ज़रा मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसकी मखसूस कटिंग होती है। और इसको अब हमने लंबाई में काटना है। लंबाई में इस तरह से काटेंगे कि छोटे छोटे पीसीज नहीं काटेंगे, थोड़े पीसीज इसके बड़े होने चाहिए। और हमेशा ये कोशिश करें कि बैंगन जैसे ही आप काटें तो इसका प्रोसेस शुरू कर दें, क्योंकि ये फिर काले हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आयरन इतना होता है कि ये काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो जल्दी से कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद आपने बिल्कुल भी इसको धोना वगैरह नहीं है। सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है खुश्क धनिया 2 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच जीरे का, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लाल मिर्चें सूखी हुई और आधा कड़ी पत्ता, 3 से 4 लौंगे और इसके अलावा मैंने काली मिर्च ली है 6 से 8 अदद। अब इसको अच्छे से भूनेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए और ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। यकीन माने जब हम ये मसाले भूनते हैं ना तो किचन में इतनी भीनी भीनी और ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगती है। और ये देखें, यहाँ पे मैंने डेंटल वगैरह निकाल लिए हैं मिर्चों के। तो अच्छे से इसको ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट हो जाए तो इसको थोड़ा सा इसी पैन में हमने रख देना है ठंडा होने के लिए। अब इसको हमने पीसना है, सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे, दरदरा सा पीसेंगे, बहुत ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बनाना है। यकीन माने इन्हीं मसालों से इतना ज़बरदस्त रेसिपी का टेस्ट हो जाता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अच्छा, यहाँ पे मैंने दरमियान में क्लिप जो है वो कटिंग का पहले शेयर किया, लेकिन मैंने इसकी कटिंग जैसी ही की तो तमाम मसाले इसके ऊपर छिड़कना शुरू कर दिए ताकि ये काले ना हो जाएं। सबसे पहले 4 से 5 बड़े चम्मच मैदा हमने डाला है। इसके बाद हमने यहाँ पे सालन मसाला 1 बड़ा चम्मच ऐड किया है। नमक ऐड करेंगे और नमक के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो भी हल्का फुल्का सा पानी इसमें है वो तमाम इस आटे और मसाले की वजह से जज़्ब हो जाए और ये कोटिंग अच्छे से इसके ऊपर आ जाए। तो जब इसको अच्छे से हमने मिक्स किया तो इसके बाद हमने इसको ऑयल में डालना है। गरम ऑयल होना चाहिए। गरम ऑयल में हमने इसको रोस्ट करना है। रोस्ट इस तरह से करेंगे कि कोटिंग जो है इसके ऊपर इसी तरह से रहनी चाहिए और हमने उलटते पुलटते एकदम नहीं है। 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसको दूसरी साइड पे पलटना है और जब ये रोस्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट भी नहीं करना है क्योंकि आगे चल के भी इसको हमने पकाना है। तो अच्छे से इसको थोड़ी 2-3 मिनट ही हमने इसको रोस्ट करना है और निकाल लेना है। ऑयल अच्छे से इसका निकल जाना चाहिए। कुछ ऑयल इधर होगा और कुछ ऑयल हम बाद में ऐड करेंगे। तो इस तरह से तमाम हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। यकीन माने ये रेसिपी जब आप खाते हैं ना तो आप चिकन भूल जाएंगे। रोस्टेड चिकन भी इसके आगे कुछ नहीं है। तो इसी तरह 1 बाय 1 तमाम हमने यहाँ पे रोस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे ये देखिए 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल लिया है क्योंकि ऑयल पहले से ही बहुत मौजूद है बैंगन में। तो इसमें बड़ा चम्मच मैंने डाला है लहसुन अदरक का। लहसुन अदरक को खुशबू आने तक अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद 1 बड़ा चम्मच हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो सालन मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद हमने इसमें 2 से 3 बड़े टमाटर लिए थे, उसका पेस्ट बना लिया और अच्छे से यहाँ पे डाल लेने हैं और भुनाई शुरू कर देनी है। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए। 3 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और अब भुना हुआ रोस्ट किया हुआ मसाला हमने इसमें डाला है और इसकी भी अच्छे से भुनाई करेंगे
ताकि ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाए। अब 1 चम्मच हमने दही लिया है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, लेकिन इसको दही को बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है। बस 1 मिनट इसकी मिक्सिंग करेंगे अच्छे से और अब हमने तमाम बैंगन इसके अंदर डाल लेने हैं और हल्के हाथों से इसकी कोटिंग कर लेनी है, यानी मसाले में इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है। मिक्सिंग के बाद हमने इसको अब थोड़ी देर रखना है। अब यहाँ पे नमक चख लें, थोड़ा सा जितना कम हो वो आप ऐड कर लीजिएगा हस्बे जायका। अब इसको ढक के रखना है, दम पे रखना है। 5 से 10 मिनट हमने इसको हल्की आंच पे रखना है ताकि इसका पानी थोड़े से खुश्क हो जाए दही का। और बैंगन के ऊपर जो हमने कोटिंग की थी ना, वो इतनी कोई लजीज उसका टेस्ट होता है और दही के साथ मिल के तो ज़बरदस्त ही लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को भी खिलाइएगा, ख़ुद भी खाइएगा और मैसेज करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आज की ये यूनिक सी रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलूँगी, टिल देन इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।